हेलो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शायरी आर्टिकल के कॉपीराइट इशू के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉपीराइट इशू, तो गाइज़ देखो, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स का ये कमेंट था कि गाइज़ उनको ये बताया जाए कि अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से शायरी को कॉपी करते हो, उनके आर्टिकल्स की जो शायरी होती है उनको कॉपी करके अपने आर्टिकल्स पे लिखते हो, तो क्या उनको कॉपीराइट का इशू होगा, या फिर क्या जो मतलब प्रॉब्लम क्या होगी जब आप वो किसी वेबसाइट से शायरी को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लाके पेस्ट करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो पे आपको वही पूरी चीज़ें डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कॉपीराइट मतलब कॉपी पेस्ट करते हो तो क्या कॉपीराइट का इशू होगा या नहीं होगा, या फिर अगर आपको कॉपी पेस्ट करना ही है तो किस तरीके से करें जिससे आप कॉपीराइट के इश्यूज में भी ना फंसें और आपकी जो आर्टिकल है वो भी रैंक हो जाए बिना प्लैगरिज्म के। ओके, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शायरी आर्टिकल के कॉपीराइट इशू के बारे में। ओके, तो गाइज़ देखो, सबसे पहले तो आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कल का जो हमने लाइक एम दिया था 15 लाइक एम का, वो तो आप सबने पूरा कर दिया था। तो आज भी मैं एक लाइक एम दे रहा हूँ कि आज भी हमारी वीडियो पे कम से कम 15 लाइक होने चाहिए, ताकि आपको कुछ अच्छी वीडियो ला के दे सकूँ। क्योंकि जब आप लाइक देते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और मोटिवेशन बढ़ता है तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो अभी जाके लाइक का बटन दबाओ और बाकी की जो वीडियो है वो अभी देखो। तो जैसे मान लो अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ओके, शायरी वेबसाइट, और जैसे मेरी वेबसाइट तो उस समय डाउन चल रही है, फ्री हिंदी शायरी, तो मैं एक सर है हमारे, मैं उनकी वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, उनसे मैं कोई वो नहीं है, बस आप एग्जांपल के तौर पे समझो। तो मान लो जैसे कोई वेबसाइट है शायरी की। अब रियली इसमें होता क्या है कि आप जैसे कोई शायरी लिख रहे हो, ठीक है, अब शायरी मान लो आप लिख रहे हो, जैसे इन्होंने लिखा है, अब स्लोगन हो गया। तो सीन क्या है कि आप जब शायरी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल लिखते हो तो आपको वहाँ पर अच्छी खासी शायरी लिखनी होती है। ओके, अब शायरी लिखने के लिए होता क्या है, अब जैसे कि मेरा आर्टिकल देखो, अब जैसे कि ये हमारी एक शायरी आर्टिकल था। इस आर्टिकल में आप देख रहे हो पूरी शायरी ही शायरी है। अब आपको इतनी शायरी तो आती नहीं है कि आप कम से कम एक आर्टिकल पे कम से कम 100 शायरी लिख सको, और उसी तरह आप कम से कम पूरी वेबसाइट पे 50 आर्टिकल लिखो। मतलब 50,000 शायरी आपके दिमाग में तो रटी नहीं होगी। तो आपको उस शायरी की वेबसाइट को कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं से अपनी वेबसाइट पे शायरी को लाके पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं से आपको शायरी प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने यूज़र को। अगर आपको अपनी वेबसाइट को कंटिन्यूसली चलानी है तो आपको कहीं ना कहीं से शायरी तो देखनी पड़ेगी, तभी आप आर्टिकल लिख पाओगे। तो इस केस में होता क्या है कि अधिकतर जो यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं, शायरी को जब जैसे उनको शायरी चाहिए तो उनको शायरी ना मिलने की वजह से वो क्या करते हैं, दूसरे की वेबसाइट पे चले जाते हैं। लाइक जैसे कि आपको शायरी, जैसे आप हिंदी शायरी के ऊपर मान लो लव शायरी के ऊपर लिख रहे हो, आपने क्या किया, लव शायरी सर्च किया। ओके, लव शायरी सर्च किया, और लव शायरी सर्च करने के बाद आपने क्या हुआ, देखा कि कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। अब इसमें आप लोग इतना तो दिमाग लगा लेते हो कि अरे भाई, हम अगर फर्स्ट पेज या सेकंड पेज के लोगों को लेंगे, इनकी शायरी कॉपी मारेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो आप क्या करते हो, बैक साइड जाते हो, पाँचवें छठे सातवें पेज पे जाते हो, और वहाँ से जो शायरी वाली वेबसाइट्स होती हैं उनकी वेबसाइट से शायरी को क्या करते हो, कॉपी मार लेते हो। ओके, उसके बाद पूरी वेबसाइट को कॉपी कर लेते हो, कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हो। देन उसके बाद होता क्या है मालूम है, उसके बाद जब आप पूरी शायरी आर्टिकल को A to Z कॉपी कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट पे आता है कॉपीराइट। क्योंकि एक तरीका होता है कॉपी पेस्ट करने का। आप अगर किसी की आर्टिकल का पूरा A to Z कंटेंट कॉपी करोगे तो आपकी वेबसाइट पे कॉपीराइट आना ही आना है। ओके, तो अब कॉपीराइट इशू तो आपको पता चल गया कि अगर आप किसी के कंटेंट को पूरा कॉपी करते हो तो आपकी वेबसाइट पे मतलब जो आपकी वेबसाइट है उस पर कॉपीराइट आएगा ही आएगा। ओके, क्योंकि पूरा कॉपी कंटेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप कॉपी करोगे तो उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी अगर वो DMC के थ्रू। ओके, तो इस केस में आपको शायरी भी लिखना है, तो आपको करना क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। जब मैं शायरी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखता था तो मैं पता है क्या करता था, मैं शायरी वेबसाइट के जितने भी आर्टिकल्स लिखता था उनको खुद लिखता था।
अब मुझे तो शायरी याद नहीं है, एक शायरी मुझे नहीं याद है, पर मैं तब भी हज़ार हज़ार शायरी देने की कोशिश करता था। अब मैं शायरी कहाँ से लाता था मालूम है? मैं क्या करता था, पिंटरेस्ट, अब जैसे पिंटरेस्ट पे आओगे, यहाँ हिंदी शायरी आपने सब मतलब सर्च की, आप देखो यहाँ कितनी शायरी हैं। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाओगे, आपको शायरी शायरी मिलेगी। यहाँ पर बस करना कितना है कि आपको ये इमेज शायरी में जो शायरी हैं, इन शायरी को रीड करके अपने आप लिखना पड़ता है। ओके, अपने आप जब आप कोई शायरी लिखोगे तो वो शायरी पे कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि शायरी जिसकी है उससे ये मतलब नहीं होता है कि कॉप शायरी आप किसी की, जैसे एक शायरी, कभी ये इशू नहीं हुआ आया होता है कि अगर एक शायरी किसी वेबसाइट ने डाल दी, किसी आर्टिकल में उस शायरी का यूज़ कर लिया गया है, तो वो शायरी दूसरी आर्टिकल में नहीं होगी, नहीं, ये चीज़ कभी नहीं देखा होगा। अब मैंने ऐसी कई साइट देखी हैं जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक होती हैं, और उनके में जो शायरी है वही सेकंड नंबर पे रैंक हुई साइट्स पे भी शायरी होती हैं। ओके, क्योंकि शायरी पे कोई वो नहीं होता है कि हाँ शायरी, या एक तरीके की कंटेंट में लिया जाता है, एक तरीके की वर्ल्ड कंटेंट में लिया जाता है, तो इसलिए इस पर कोई कॉपीराइट का वो नहीं, इशू नहीं होता है। बट अगर आप पूरा कंटेंट कॉपी करते हो तो उस पर कॉपीराइट का इशू होता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, आप शायरी वेबसाइट पे जैसे मान के चलो आपको एक आर्टिकल पे 100 शायरी देखनी है, तो आप क्या करो, पहले तो पिंटरेस्ट पे जाओ, पिंटरेस्ट पे आपको शायरी मिल जाएंगी, शायरी मिलेंगी, आपको बस अपने लैंग्वेज में शायरी लिखना है। जैसे आपने ये पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको अपने लैंग्वेज में शायरी लिखना है। ओके, और अपने लैंग्वेज में आपने शायरी लिख ली, लिखने के बाद आप क्या करो, चलो यहाँ तो शायरी कुछ मिल गई, ये तो हिंट के तौर पे बता दिया। दूसरा, आप अगर गूगल से भी शायरी लेना चाहते हो तो आप क्या करो, जैसे कि आपने फर्स्ट पेज पे कोई शायरी की, जैसे लव शायरी मैंने सर्च किया, लव शायरी सर्च करने के बाद हमने देखा कई साइट्स आएंगी, आप क्या करो, हर साइट्स में जाओ और हर साइट से 2-3 शायरी देखो, जैसे कि एक लाइन से, जैसे अब यहाँ देखो 5500 प्लस शायरी हैं, तो आप 500 प्लस शायरी में से 20 शायरी तो ले सकते हो, 20 शायरी ले सकते हो, गैप दे दे के कुछ शायरी लो, और वो भी उनको खाली रीड करो, देखो जाके, समझो, ये नहीं कि हाँ वहीं से कॉपी उठाया पेस्ट मारा, ऐसे करोगे तो प्लेगरिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मैच कर जाएगा, उनकी जो लैंग्वेज होगी, उनकी जो वर्डिंग होगी वो मैच कर जाएगी, वो कुछ, ठीक है। आपको वो चीज़ नहीं करना, आप क्या करो, शायरी जैसे है उनकी शायरी को लाओ, रीड करो, रीड करने के बाद उस शायरी को अपने लैंग्वेज में लिखो, और अपने लैंग्वेज में लिखने के बाद उसको थोड़ा अलग से एडिट करो, लाइक जैसे डॉटा, ये डॉट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दो, ताकि यू लगे गूगल को कि हाँ जो हमने क्या किया है कि हमने इस शायरी को खुद अपने वर्ल्ड में लिखा है। बस आपको यही करना है, अगर आप शायरी वेबसाइट है आपकी और आप कंटिन्यू काम करना चाहते हो शायरी वेबसाइट पे, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप एक ही वेबसाइट से पूरी शायरी कॉपी करोगे तो कॉपीराइट का इशू होगा। बट अगर आप अलग अलग साइट से कॉपीराइट मतलब लेते हो, वहाँ से शायरी लेते हो, तो इतना कॉपीराइट का इशू नहीं होता है। और अगर आप लाइफ टाइम करना चाहते हो काम, चाहते हो कि जल्दी रैंकिंग मिले, जल्दी हमारा प्लेगरिज्म भी कम रहे, बाउंस रेट कम रहे, तो आप अपनी लैंग्वेज में शायरी लिखो। क्योंकि मैंने ये जाना है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज में शायरी लिखते हो तो अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई शायरी के जो आर्टिकल्स होते हैं वो जल्दी रैंक होते हैं। ओके, साथ में इमेजेस इमेजेस ये सब चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं आपको बस अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। इससे ना तो कोई कॉपीराइट का इशू होता है और ना ही किसी तरह की कोई डीएमसीएमसी का कोई कुछ नहीं इशू होता है, रैंकिंग का भी कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि गूगल ये नहीं समझता कि आपने उसकी कॉपी की है। गूगल को आपको ये दिखाना है कि हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है शायरी, तो ये मेरी शायरी है, मैं उनकी कॉपी नहीं कर रहा हूँ। ओके, गूगल क्रॉल करेगा, इंडेक्स कर देगा। इसलिए ये इशू, आप अगर सोच रहे हो कि हम किसी वेबसाइट से शायरी को कॉपी करेंगे तो हमारे वेबसाइट पे आर्टिकल पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फुल कॉपी करोगे तो आएगा, बट अगर आप अलग अलग साइट से शायरी उठा उठा के एक पूरी वेबसाइट, अपना पूरा एक आर्टिकल कंप्लीट करोगे, तो कभी भी आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके, तो ये प्रोसेस है शायरी वेबसाइट्स पे काम करने का। मुझे लगता है कि आप लोग जान चुके होंगे कि किस तरह शायरी के आर्टिकल लिखने हैं। ओके, आपको बस दूसरी की साइट से जाना है, शायरी रीड करना है, उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और इसी तरह पूरा आर्टिकल कंप्लीट करके पब्लिश कर देना है। इसी तरह आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और आपको जो लाइक एम बताया था वो लाइक एम याद रखना, ठीक है, लाइक एम ज़रूर कर देना। और अगर आप शायरी के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं कि मेरी वेबसाइट पे शायरी से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, मतलब पूरी वह सीरीज़ थी जिसमें मैंने शायरी वेबसाइट्स को एसईओ फ्रेंडली कैसे लिखा जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर बताया था। ये देखो,
मेक शायरी वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट कस्टमाइजेशन, एसईओ, देखो पार्ट 1 पार्ट 2, इन दोनों को जाके देख लो, बहुत ही बेस्ट होगी आप लोगों के लिए। और बहुत ही बेस्ट के साथ साथ आपको बता दूं कि जल्दी आपको जो रैंकिंग होगी वो भी मिलेगी अगर आप मेरे प्रोसेस को फॉलो करते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।